13 अप्रैल 1948 को राजौरी को हमारे सशस्त्र बलों की वीरतापूर्ण कार्रवाई द्वारा राजौरी के बहादुर नागरिकों की सहायता से घुसपैठियों से मुक्त कराया गया। राजौरी दिवस हर साल राजौरी की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैन्य और नागरिक बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 13 अप्रैल को देशभक्ति के जोश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत राजौरी के बहादुर नागरिकों और बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई, जिन्होंने वर्ष 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों से अपनी मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के शीर्ष अधिकारियों, नागरिक प्रशासन के गणमान्य व्यक्तियों, राजौरी के नागरिकों के साथ राजौरी दिवस के अवसर पर राजौरी के वीरों को श्रद्धांजलि दी। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, जीओसी व्हाइट नाइट कोर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा, मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी। 48 में आज ही के दिन राजौरी को पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले शहीदों को सर्वप्रथम मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नौसेना के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान तथा उन सभी नागरिकों को भी मैं सशक्त नमन करता हूं, जिन्होंने अपने धैर्य, पराक्रम, बलिदान और संकल्प के साथ दुश्मनों के पंजे से राजौरी को बचाने और भारत माता की आन की रक्षा करने में अपने रक्त का एक एक कतरा और अपने जीवन की एक एक सांस कुर्बान कर दी थी। मैं उन बेटियों, माताओं और बहनों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने पाकिस्तानी दरिंदों से अपनी इज्जत बचाने के लिए स्वयं की कुर्बानी दी थी। मैं उन सभी नागरिकों को भी नमन करता हूं, जिनकी 12 नवंबर 1947 को निर्मम हत्या कर दी गई। आज का यह दिन जहां एक तरफ राजौरी की मुक्ति की याद दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ हर भारतवासी के वीर योद्धा को याद करते हुए, जिसने अपने खून से 13 अप्रैल को इस शहर का राज तिलक किया था। इसी दिन बैसाखी का भी पर्व पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह भी महत्वपूर्ण संयोग ही है कि जिस दिन पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसी दिन राजौरी आतताइयों से मुक्त हुआ था और हम आज विजय दिवस मनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, देव सिवावर मोही है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो और इसों जब जाय लड़ो, निश्चय करी अपनी जीत करो। अब सिखों अपने ही मन को यह लालच हो, गुणतौ चरो, जब आव किया उदान बने, अतही रण में तब जूझ मरो। हे भोले शंकर, मुझे यह वर दीजिए कि मैं शुभ कर्मों को करने से कभी पीछे न हटूं। जब मैं युद्ध करने जाऊं तो शत्रु से न डरूं और युद्ध में अपनी जीत पक्की करूं। मेरे मन में सिर्फ आपके गुणों का बखान करने का लालच पैदा हो और जब अंतिम समय आवे तब मैं रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए ही मरूं। गुरु गोविंद सिंह जी की इस अमरवाणी ने निरंतर हमारे वीर सैनिकों का मार्गदर्शन किया है। उनके इस दर्शन और मूल्यों से भारतीय सेना के एक शूरवीर का व्यक्तित्व तो 47 से लेकर 13 अप्रैल 1948 तक राजौरी की इस मिट्टी ने जिस यातना को झेला है, मैं समझता हूं कि मैं स्वयं भी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूं और आप में से बहुत सारे लोग इस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहे होंगे। 6 महीने की उस त्रासदी को मैं भारतवर्ष के इतिहास में अमावस का अंधकार मानता हूं, लेकिन जैसे अमावस के बाद पूर्णिमा की उज्ज्वलता निकलती है, वैसे ही राजौरी ने सैनिकों के साथ यहाँ के नागरिकों ने एकजुट होकर आतंकी शक्तियों का मान मर्दन किया था। मूर्तियों को भी नमन करना चाहता हूँ, याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने उच्च कोट की वीरता
नेतृत्व क्षमता, कर्तव्य निष्ठा के द्वारा 13 अप्रैल को विजय गाथा लिखी थी, नौशेरा की रक्षा की और दुश्मन को खदेड़ कर झांगर पर फिर से कब्जा किया। उनके प्रेरक नेतृत्व और महान साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ब्रिगेडियर उस्मान राणे बुरी तरह जख्मी थे और लगातार दुश्मन की तरफ से गोलीबारी भी हो रही थी, फायरिंग झेल रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और रजौरी तक का रास्ता लगभग रेंगते हुए तय किया और अंत में राणे 12 अप्रैल की सुबह यहाँ रजौरी पहुंचने में कामयाब हो गए। लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे को उनकी वीरता के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके प्रशस्ति पत्र को मैं देख रहा था, पढ़ रहा था। उसमें लिखा साहस, अतुलनीय नेतृत्व एवं जान की परवाह किए बिना रजौरी तक का रास्ता आर्म्ड कॉलम के लिए साफ किया था और दिन रात काम करके सभी अवरोधों को भी समाप्त किया था। जम्मू कश्मीर उन वीर देशभक्तों को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ याद करे जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। आज उस प्रेरणादायी परंपरा को कायम रखने में जुटे हुए सभी सैनिकों के प्रति भी आवाम को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। दुश्मन के खतरे को पूरी तरह समाप्त करके शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब होगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ तत्व ये निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं। मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, शांति स्थापित करने में हमारे बहादुर जवान, सेना, पुलिस, सीएपीएफ के लोग तो लगे ही हैं। आवाम का भी ये नैतिक दायित्व है, प्राथमिक कर्तव्य है। शांति स्थापित होगी तो विकास भी होगा। रजौरी दिवस पर मैं एक बार फिर से सभी शूरवीरों और यहाँ के बहादुर नागरिकों जिन्होंने शहादत दी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तिलकराज शर्मा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रजौरी डे को लेकर? बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा आर्मी की तरफ से। आपको मीडिया कर्मी को तो पता ही है कि पिछले 6 तारीख से ये लगातार मनाया जा रहा है। डिफरेंट पहले स्कूल में मनाया गया, रोटरी क्लब और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब मिलकर ये रजौरी डे को सेलिब्रेट कर दिए। तो ये हमारे लिए 26 जनवरी 15 अगस्त से बढ़कर है, क्योंकि भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन हमारा जो रजौरी है वो 13 अप्रैल 1948 को हुआ। ये 6 महीने का जो संघर्ष रहा रजौरी वासियों में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आज आर्मी ग्राउंड जो AIG ग्राउंड है वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था। इससे पहले भी कार्यक्रम चल रहे हैं। हम आर्मी वालों को बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, ताकि वो देशभक्ति हम रजौरी वासियों में जगाते हैं और ये याद रखने की बात रखते हैं कि हम 13 अप्रैल 1948 को आज़ाद हुए। में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने अच्छा मतलब अप्रिशिएट किया। ये जो आज का दिन ये रजौरी डे बनाया जाता है, ये उन जवानों की याद में होता है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और रजौरी के लोग जिन्होंने 47 में कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनकी याद में ये दिन जो बनाया जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, खास करके आर्मी वालों ने बड़ा अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। बहुत अच्छा।